ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जिन्हें कंसीव करने से पहले, प्रेगनेंसी से पहले पीसीओएस रहा हो या डायबिटीज़ रही हो या जो ओवरवेट रही हो। तो 3 तरह की कैटेगरी में अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से इस चैनल पर ख़वातीन को गाइड दे रही होती। जब लड़कियों को प्रेगनेंसी होती है, कंसीव करती हैं, तो सबसे पहला सवाल उनके जहन में ये आता है कि अब मुझे 2 लोगों के बराबर खाना खाना है। ऐसा नहीं है, आपको उतना ही खाना है जितना आप प्रॉपर तरीके से खा सकें। ज़रूरी नहीं है कि अब आपने कंसीव कर लिया है तो अब आपको 2 लोगों का खाना खाना है। हाँ, आपको अपने खाने की जो क्वांटिटी है, चाहे वो कम रखें या ज़्यादा रखें, या आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो क्वालिटी है उसको बढ़ा देना है। क्वालिटी बढ़ाने का क्या मतलब है कि जंक फूड्स, फास्ट फूड्स नहीं खाने, तेज़ नमक की, तेज़ मिर्चों वाले मसाले नहीं खाने। आपको हेल्दी खाना खाना है, फैट्स लेने हैं, प्रोटीन लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, हर तरह की जो न्यूट्रिशन रिच डाइट होती है वो लेनी है। तो बेहतर ये है कि घर के बने हुए खाने खाएं, और घर के बने हुए खानों में भी जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और प्रोटीन है, अंडे हैं, दही, मुर्गी, हर तरह की चीज़ें आप खा सकती हैं। लेकिन आपको उन सारे खानों में नमक और मिर्च का इस्तेमाल कम करना है, चिकनाई का या तेल का इस्तेमाल कम करना है, एंड देन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। तो ये अगर इस तरह का खाना आप खाएंगी तो प्रेगनेंसी इश्यूज़ जो होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। अगर आपकी एज ऐसी है जो 35 प्लस की आप खातून हैं, या आपकी एज ऐसी है जो कंसीव करने के लिए बेहतरीन एज नहीं मानी जाती, लाइक 30 प्लस के बाद आपकी एज है जिसमें आपने कंसीव किया, अब आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जौन सा भी बेबी है, आपको अपनी डाइट में शुगर इंटेक कम कर देना है, कार्ब्स कम कर देने हैं, प्रोटीन या लीन मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। क्या हो कि सवाल ये है कि आपको क्या 2 लोगों के बराबर खाना है। अगर तो आपने ट्विन्स या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स यानी कि जुड़वा बच्चे, या आपके 3 बच्चे हैं और डायग्नोज हो गया है, तब तो आप अपनी ग़िज़ा को थोड़ा बढ़ा सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में एक ख़ातून को बेहतरीन खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप बहुत दुबली पतली खातून हैं, बहुत दुबली पतली लड़की हैं, जैसे यंग लड़कियां होती हैं जिन्हें यंग प्रेगनेंसी हो जाती है, शादी होते ही बेबी हो जाता है, तो उन्हें ये देखना है कि कहीं उन्हें कोई पीछे वीकनेस या जनरल जो वीकनेस होती है, खून की कमी होती है, एनीमिक पेशेंट्स होती हैं, तो उन्हें तो डबल आप खाना कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक हेल्दी खातून हैं तो आप नॉर्मली से अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, प्रॉपर टाइम पर खाना खाइए। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपने खाना किस टाइम पर खाना है। अगर आपको वॉमिट या नौज़े की कंडीशन है तो आपसे खाना नहीं खाया जाएगा। बहुत सारी लड़कियां ये कंप्लेन भी करती हैं, कहती हैं कि हमसे खाना नहीं खाया जा रहा, तो फिर आप जूसेस का इस्तेमाल। और फिर मैं एक बात कहूँगी कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ऐसा ना हो कि आप बाज़ार के जूसेस या डब्बे के जूसेस भर दें और उसको पिएं, और इस चीज़ को समझें कि अब आपने हेल्दी लिक्विड अपने अंदर इंटेक किया है। ऐसा नहीं है, आपको घर के बनाए हुए फ्रेश और ताज़ा जूसेस का इस्तेमाल करना है, चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना। तो जूसेस का इस्तेमाल करें अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट या नौज़े की कंडीशन है। अदरवाइज़ आप खाने पीने में हर तरह की चीज़ खा सकती हैं। अब एक हामला औरत का वज़न पूरी प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी 12 किलो उसका वज़न उसके एक्चुअल वज़न से बढ़ना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो फिर आपको डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी का जो वेट है वो कम करने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको मसला हो सकता है। तो हेल्दी वेट ये है कि आपका वज़न 12 किलो बढ़ा है आपके एक्चुअल वेट से, और आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना, लेकिन उस खाने की क्वालिटी को बेहतर करना है। अब वो लड़कियां जिन्हें पीसीओएस है या जो ओवरवेट हैं, तो उन लड़कियों को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनकी एज 35 प्लस होती है तो उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी यंग एज है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो 30 ईयर्स से पहले, यानी कि 30 साल से पहले अपनी सारी प्रेगनेंसीज़ को प्लान कर लीजिए, ताकि बच्चे में, होने वाले बच्चे में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हों। इवन आपकी सेहत के हवाले से भी, अगर आप 30 साल से पहले प्रेगनेंसी अपनी कंप्लीट कर लेती हैं, जितनी भी फैमिली में आपको अपने बेबी करने हैं, तो आप 30 साल से पहले कर लेती हैं, तो आपकी ख़ुद की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर रहता है।
अगर आपको दौरान हमल चक्कर बार बार आते हैं या आंखों के आगे अंधेरा आता है या आपको लाइट्स दिखती हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस आपके ज़्यादा हों। तो इस सूरत में आपको एक टेस्ट करवाना है। उस टेस्ट का नाम है, ये ब्लड टेस्ट होता है, इस टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट। ये आप करवा सकती हैं। इस टेस्ट का मैं उन ख़वातीन को बता रही हूँ जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, गांव देहात में रहती हैं, जहाँ प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस नहीं होती। अदरवाइज़ आप अगर शहर में रहती हैं, आपकी डॉक्टर ने ये टेस्ट करवाया होगा, तो ये वीडियो हर जगह के लिए है जहाँ पे औरतों में प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस नहीं है। तो एक ब्लड टेस्ट होता है जो शुगर लेवल को बताता है, डायग्नोज करता है। HbA1c टेस्ट करवाया जाता है जिसमें आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है इसके बारे में पता चल जाता है। अगर आपको ये डायग्नोज हुए हैं तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगी जो आपको प्रॉपर टाइम पर लेनी होंगी। आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन ग़िज़ाओं का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को स्पाइक कर देंगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सफ़ेद शक्कर है, सफ़ेद चावल है, तेल है, बने हुए बाहर के खाने हैं, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, ये तमाम आइटम्स इसमें शामिल हैं। तो ये आपका शुगर लेवल स्पाइक कर सकते हैं। अगर आपको PCOS रहा है, आपने कंसीव करने से पहले PCOS का ट्रीटमेंट किया है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, तो फिर भी आपके गेस्टेशनल डायबिटीज़ में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। जिन माँओं को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती हैं तो उनकी जो डिलीवरी का मोड है उसमें C सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिन ख़वातीन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनका बच्चा आम बच्चों से वज़न के एतबार से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, उसका सर बड़ा होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो डॉक्टर फिर आपका C सेक्शन ही रिकमेंड करती है। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में यही देखा गया है कि जिन माँओं के बच्चे वज़न में ज़्यादा होते हैं उन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से उनके C सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर बच्चे में जो कॉम्प्लिकेशन होती है कि पैदाइश के बाद बच्चे में डायबिटिक शॉक में जाने के चांसेस होते हैं, यानी कि पैदा होने के बाद बच्चा एक तो वज़न में ज़्यादा होगा और उसके जो सडन सिवियर जो डेथ्स होती हैं बच्चों की पैदाइश के बाद, तो जो माँ डायबिटिक होती हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, उन माँओं में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नॉर्मल और हेल्दी माँओं से ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब आपकी जो डिलीवरी है वो किस हॉस्पिटल में है, किस जगह पर है जहाँ पर NICU की सहूलत मौजूद है, यानी न्यूनेटल इंटेंस केयर यूनिट। तो इसकी सहूलत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब डायबिटिक शॉक में जाते हैं पैदाइश के फ़ौरन बाद, तो उनके लिए प्रॉपर सहूलतें मैसर नहीं होती। दूसरी जगह जहाँ पे NICU की सहूलत मौजूद है वहाँ ले जाते भी बच्चे की वफ़ात हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ऐसी जगह पर डिलीवरी के लिए अपना नाम लिखवाएं जहाँ पर NICU की सहूलत मौजूद हो। ख़ास तौर से अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक मदर हैं या गेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको है, तो आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए फ़ैसला करना होगा। अगर आप गाँव देहात में या ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर NICU की सहूलत वाला कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो कोशिश करें कि डिलीवरी के टाइम आप उन जगहों पर अपना स्टे कर लें जहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल करीब में हों। ये बातें थी डायबिटिक मदर्स के साथ। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।